हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप या तो मई 2025 का जो भी रिजल्ट कुछ चुनिंदा दिनों में आने वाला है, उस रिजल्ट के बाद जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे या फिर आप सीए इंटरमीडिएट क्लियर हो जाओगे, उसके बाद आपको अगर अप्लाई करना है कई सारे बिग फोर्स के लिए, आपको अप्लाई करना है टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीए फर्म्स इन द कंट्री, तो आप उनमें अप्लाई कैसे करोगे। और इनफैक्ट अप्लाई करने के बाद अगर आपका नसीब चला और आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, तो वो इंटरव्यू की कॉल जब आएगी तो दिल में धड़कनें बढ़ेंगी। और दिल में धड़कनें बढ़ेंगी क्यों? कि सर अभी हम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ये दोनों की दोनों चीजें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। हाउ एग्जैक्टली शुड वी अप्लाई टू दीज बेस्ट सीए फर्म्स इन द कंट्री, एंड आफ्टर दैट अप्लाई करने के बाद जब कॉल आएगी हम उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं आकाश वाणी के साथ। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा हाउ टू अप्लाई एट द बिग फोर। बिग फोर में साला अप्लाई करना कैसे है ये पहले समझते हैं। बाय द वे बिग फोर जो है आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। वी हैव डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, केपीएमजी। माइंड यू, दीज आर द बिग फोर ऑर्गेनाइजेशंस नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव वर्कड विथ ईवाई बिफोर, तो मैं जानता हूं कि क्या लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, क्या लेवल ऑफ सैलरी, क्या लेवल ऑफ जो कॉर्पोरेट कल्चर आपको समझने मिलता है। इट इज समथिंग विच यू हैव नेवर एवर एक्सपीरियंस्ड। एंड ट्रस्ट मी, ये ऑर्गेनाइजेशंस का जो ब्रांड है, इन ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आपके साथ जुड़ गया तो इन दैट केस आपकी मार्केट वैल्यू 10 गुना हो जाएगी। तो आपका हमेशा इंटर के बाद भी और सीए क्लियर करने के बाद भी एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इन ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करना है, मुझे इस बिग फोर में घुसना है किसी भी हालत में। और इसीलिए अब शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। सर हम लोग कैसे शुरुआत कर सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 गाइस, अगर आपका जो कॉलेज है, इफ इट इज वन ऑफ द वेरी गुड कॉलेजेस इन द कंट्री, देन इन दैट केस बच्चों, ये जो बिग फोर्स होते हैं ये आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं। जी हां दोस्तों, ये कॉलेज में आपके प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं और इनफैक्ट आपके रिजल्ट के पहले ही ये लोग इंटरव्यू लेके चले जाते हैं एंड योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू यू क्लियरिंग द सीए एग्जाम्स। तो ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। अगर आप कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में हो देन इन दैट केस तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं हो तो प्लेसमेंट सेल के किसी दोस्त के साथ या किसी स्टूडेंट के साथ दोस्ती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे कि कब ये बिग फोर्स आपके कॉलेज में आके आपको अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं टू ज्वाइन देम। दूसरा एक तरीका है जो सबसे 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 बेस्ट तरीका मैं मानता हूं, इट इज गोइंग टू बी गोइंग थ्रू अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। नाउ माइंड यू, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द फैक्ट दैट कि जहां बेसिकली अरे किसी हमें पहचान लगानी है, ऐसी वाली पहचान लगानी है, हम लोग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, बिग फोर्स बकायदा, दोस्तों बिग फोर्स बकायदा क्या करती हैं? दे रन रेफरल प्रोग्राम्स, एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स रन करती हैं। और ये जो एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स होती हैं, इन एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम्स के तहत क्या होता है कि जहां पे आपको जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको, अब ये जो बिग फोर में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको कहा जाता है कि भाई कृपया करके तुम ढूंढो कौन हमें ज्वाइन करना चाहता है। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों कि जहां पे जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर स्काउटिंग फॉर न्यू टैलेंट। सो ऐसे केस में आपका अगर कोई भी दोस्त, अगर आपका कोई भी रिलेटिव, अगर आपका कोई भी सीनियर, या फिर जैसे मैं हूं, ठीक है, मैंने इक्विया में काम किया, ऐसे आपके शायद से बाकी के फैकल्टीज भी होंगे जिन्होंने बिग फोर में काम किया है। Therefore, you can reach out to them and share your resume with them. आप उनको आपका ना रेज्यूमे भेज सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि वो रेज्यूमे डायरेक्टली और बिग फोर के एचआर डिपार्टमेंट्स तक पहुंच जाएगा और फिर आपको वो लोग कॉल कर सकते हैं इफ एट ऑल आपका रेज्यूमे अच्छा हुआ तो देयरफॉर ये एक बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे रीच आउट कीजिए, वो लोग आपका रेज्यूमे डायरेक्टली एचआर तक पहुंचा देंगे। मैंने यहां पे लिखा है मैनेजर एंड अबव। यूजुअली बिग फोर में हायरार्की होती है, बराबर ना, एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर।
तो मैनेजर एंड अबाउ वाला रेफरेंस अगर होगा, मतलब मैनेजर अगर आपका रेज्यूमे एचआर डिपार्टमेंट तक पहुंचा रहा है, तो आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आने के चांसेस कंसिडरेबली बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा टू फाइंड अ रेफरेंस समबडी इज वर्किंग इन द बिग फोर एट द मैनेजर एंड अबाउ लेवल। ठीक है, पर सर मैं जो हूं ना, मैं इतना इतना यार बुरा हूं रेज्यूमे ड्राफ्टिंग में, मुझे नहीं आता है सर रेज्यूमे को ड्राफ्ट करना, बराबर ना। उसका भी समाधान मैंने आपको दे दिया, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों कि किस तरह से हमें बिग फोर में रेज्यूमे बनाना है। सर इस जगह में मेरा रेज्यूमे कैसे बनाऊं, ठीक है, मैंने आपको एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूं और ये तरीका कंप्लीटली फ्री है, माइंड यू। ओके, आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट के ऊपर यहां पे जब आप जाओगे, आपको सिंपली वो क्या करेंगे पता है, इट इज सिंपली अ ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट। मतलब क्या, वहां पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, वहां पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, आपको सिंपली वो डिटेल्स फिल करनी है। जैसे वहां पे नेम का टैब है, आपको नाम डालना है, आपके एड्रेस का टैब है, आपको अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, द वेबसाइट ऑटोमेटिकली आपका जो डिटेल्स है वो एक रेज्यूमे पे मैप करेंगे और आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिखाएंगे। ठीक है, आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली वेबसाइट में, मतलब नो झंझट मारी ऑफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एक बढ़िया से फॉर्मेट में सारे के सारे डिटेल्स आ जाती हैं। ठीक है, कितनी सही बात है ना, वरना हम लोग यार वर्ड में बना रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, वर्ड में बना रहे हैं और फिर उसको फॉर्मेटिंग करने में टाइम वेस्ट होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली वेबसाइट आपकी रिज्यूम बना देगा। लेकिन एक ही कैच है, ये वेबसाइट जो है ना, इट कम्स विद अ फ्री ट्रायल। ध्यान समझना, आपको आपकी डिटेल्स डालनी है, जो पेमेंट की डिटेल्स रहेंगी डालनी पड़ेंगी, एंड यू गेट अ फ्री ट्रायल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अ 15 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है आपको। तो 15 डेज का जो फ्री ट्रायल है, उसके पहले आपको डिटेल्स डालनी है, 15 डेज के बाद यू विल बी चार्ज्ड। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको रिज्यूम बनाने में 2-3 दिन जाएंगे, बराबर ना। आप डिटेल्स डालोगे, किसी और को शो करोगे, एडिट करोगे, तो 15 दिनों में आप आपका रिज्यूमे परफेक्ट कर लीजिएगा। और 15 दिन जैसे खत्म होने को रहेंगे, उसके पहले आप क्या कर दीजिएगा, आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर देना। सो यू विल बी नॉट चार्ज्ड एट ऑल। अगर चार्ज हुआ भी रहेगा तो आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एकदम बढ़िया फ्री तरीका दे दिया। एज इंडियंस को तो यार, एज इंडियंस वी ऑलवेज लव एनीथिंग दैट्स फ्री, तो देयरफॉर इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, लेकिन 15 दिन के बाद कैंसिल करोगे तो इन दैट केस भाई पैसे कट जाएंगे, पहले बता रहा हूं। ठीक है, चलो बच्चों, ये चीज तो ऑल इंडिया रैंक। चौथा तरीका क्या है बॉस, ठीक है, गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक। ये तो सबसे बेस्ट टेक्निक है। अगर आपको ऑल इंडिया रैंक आती है तो यार बिग फोर वाले खुद सामने से आपको कॉल करेंगे कि भाई जुड़ जाइए। तो अगर इफ एट ऑल यू आर स्कोरिंग दीज रैंक्स, then in that case it is very easy for you to get into the big four। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, इज टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल। इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल। ये जो है, ठीक है, व्हाट यू गाइज कैन डू इज दैट, मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाई है, ये डॉक्यूमेंट गाइज मैं अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप जब इस डॉक्यूमेंट में आप जाओगे, तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड लिंक ऑफ माय लिंक्डइन चैनल। इसमें भी, इसके अंदर भी है, आप देख सकते हो मेरा लिंक्डइन इधर है। आप जाके मेरा लिंक्डइन चेकआउट कीजिएगा कि किस तरह से मैंने मेरे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया है। वैसे आप उनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कीजिए, थोड़े यूजफुल कंटेंट डालना स्टार्ट कीजिए, इससे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी बच्चों बेहतर होते जाएगा। और फिर जब लिंक्डइन प्रोफाइल बेहतर होते जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, कि जहां पे हो सकता है योर प्रोफाइल माइट गेट नोटिस्ड। ठीक है, एंड इनफैक्ट आप अगर लिंक्डइन में भी कितने सारे जो बिग फोर के एचआर रिक्रूटर्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। जब वो लोग लिंक्डइन पे अपडेट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट आपके पास आ जाएगी और आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट वहां पे आपका रिज्यूमे भेज सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सारी टेक्निक्स बता दी हैं अगर हमें बिग फोर में अप्लाई करना है। एज आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक रिकैप, पहले है कॉलेज प्लेसमेंट, दूसरा है एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, तीसरा आपको स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे चाहिए रहेगा, उसका भी मैंने आपको जुगाड़ बता दिया। नेक्स्ट है बच्चों, ऑल इंडिया रैंक लाके कर जा सकते हो तो वेल एंड गुड, एंड लास्ट मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिया, दैट इज द बिग फोर। ठीक है दोस्तों, ये सारी टेक्निक्स आपको आज के दिन में अप्लाई करनी पड़ेंगी अगर आपको बेस्ट से बेस्ट सीए फर्म में ज्वाइन करना है तो। ठीक है सर, चलिए डन, वी हैव अंडरस्टूड नाउ कि कैसे अप्लाई करना है, बराबर ना। अभी सर सपोज कीजिए हम लोग ने, इमेजिन योरसेल्फ, ठीक है, आपने इन टेक्निक्स का यूज करके आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, और आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ गई। अब भैया हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें? नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा
कि जब बिग फोर्स इंटरव्यू लेते हैं तो याद रखना इट इज नॉट जस्ट वन इंटरव्यू, ठीक है, मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं दोस्तों। स्मॉल फर्म्स जो होते हैं, स्मॉल सीए फर्म्स, वहां पे अगर आप अप्लाई करो तो शायद से आपका एक राउंड ऑफ इंटरव्यू में हो जाए, लेकिन बिग फोर में ऐसा नहीं होता है, बहुत ही रॉबस्ट सिलेक्शन होता है। आपने तो देखा ही है, आपने मेरे से SQC1 पढ़ा है बराबर ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल 1, जिसके अंदर हमने देखा है कि एक सीए फर्म को क्या करना चाहिए, अपने सारे एरिया, सारे एलिमेंट्स जो हैं वहां पे उनका एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए। उनमें से एक प्रोसेस होता है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स, बराबर ना, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस उनका बहुत तगड़ा होता है। तो बिग फोर्स का भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत तगड़ा होता है। जैसे सबसे पहले अगर ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है तो देयर विल बी समथिंग कॉल्ड एज ग्रुप डिस्कशंस। ग्रुप डिस्कशंस में वो लोग चेक करेंगे कि जहां पे क्या आप अपना पॉइंट पुट अप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आर यू समबडी हु इज वेरी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, आर यू समबडी हु कैन कम्युनिकेट वेल, ये चीजें लोग चेक करते हैं। एंड धीरे धीरे वो लोगों को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं पहले राउंड से। नेक्स्ट राउंड जो होता है बिग फोर में, विच इज यूजुअली HR राउंड। ये HR राउंड जो होता है, यहां पे HR टीम जो होती है वो आपको क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है, एंड दीज आर बेसिक क्वेश्चंस दोस्तों, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे बेसिक सवाल जो होते हैं वो बेसिक सवालों के जवाब आपको वहां पे देने पड़ते हैं। दिस इज अ कंपैरेटिवली इजियर राउंड, ठीक है। एंड उसके बाद एक बार आपने अगर वो राउंड क्लियर कर दिया, उसके बाद यू प्रोसीड टू द टेक्निकल राउंड। अब ये टेक्निकल राउंड में समझना क्या होता है दोस्तों, टेक्निकल राउंड में आपने जिस डोमेन में अप्लाई किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्टैट ऑडिट में अप्लाई किया तो ऑडिट डिपार्टमेंट के एक मैनेजर आके आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आपने टैक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई किया तो टैक्स डिपार्टमेंट के मैनेजर आके आपका इंटरव्यू लेंगे। एंड दिस विल प्योरली बी कॉन्सेप्ट्स। आपने जितने कॉन्सेप्ट पढ़े उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर सुनना भी ये केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकलशिप वालों के लिए एंड सीए क्वालिफाइड वालों के लिए। दोस्तों अगर आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो याद रखना आपको केवल थियोरेटिकल नॉलेज पूछी जाएगी, ठीक है, आपने जो पढ़ा है आपके परीक्षा में वही पूछा जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सीए बनने के बाद अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फॉर एन एम्प्लॉय पोजीशन, तो याद रखना ये टेक्निकल इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको इसके अंदर लोग थियोरेटिकल तो पूछते ही हैं, प्लस आपने आपके आर्टिकलशिप आपकी तो हो गई होगी, तो आर्टिकलशिप में आपने कितनी मेहनत की, आपने क्या काम किया, वो उसके ऊपर भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। एंड एक बार मैनेजर अपना अप्रूवल दे दे, देन यू मूव टू द पार्टनर राउंड। अब सर ये पार्टनर राउंड में क्या होता है? पार्टनर राउंड में दोस्तों जाहिर सी बात है, जिस डोमेन में आपने अप्लाई किया है उस डोमेन का पार्टनर आपके साथ वन ऑन वन डिस्कशन करता है। दिस इज ओनली टू अंडरस्टैंड आर यू कल्चरली फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या आर यू समबडी, जो देखो एक जन जो पार्टनर बन चुका है ना, उसमें उसको दिख जाएगा कि जो सामने जो कैंडिडेट बैठा है उसमें पार्टनर बनने का पोटेंशियल है कि नहीं, बराबर ना। तो दैट इज वेयर दे आर गोइंग टू लुक एट योर पर्सनैलिटी, दे आर गोइंग टू लुक एट हाउ एग्जैक्टली वेल यू आर एबल टू आर्टिकुलेट योरसेल्फ, कम्युनिकेट योरसेल्फ, एंड बेसिकली क्या आप में भी पार्टनर बनने का जज्बा है, पार्टनर बनने का जुनून है, ये चेक करेंगे हमारे पार्टनर्स, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअल में आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है बच्चों। अभी सर ये तो समझ में आ गया, अब मुझे बताओ सर, जल्दी बताओ, जिसके लिए मैंने ये वीडियो पे क्लिक किया है, मैं इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करूं भैया, ये तो बता दो। बता रहा हूं, ध्यान सुनो गांव वालों, ध्यान सुनिए। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, you have to present yourself in the best manner possible. You have to present yourself in the best manner possible. दोस्तों मैंने लिखा है you have to be well groomed, you have to wear formal clothes, preferably a suit आपको पहनना है। क्योंकि बिग फोर्स सिर्फ एक चीज पे जिंदा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ये सिचुएशन मैंने कितने लोगों को देखा है गाइस रिजेक्ट होते हुए बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट they were not dressed properly, they were not well groomed, and that is the most important reason। मैं आपको ये बता रहा हूं, ये गलती तो मत करना। You have to be the best version of yourself on that interview day, ठीक है। भले आपके मोस्टली तीनों इंटरव्यू एक ही दिन पे होने वाले, इसके लिए HR राउंड, टेक्निकल राउंड, पार्टनर राउंड, इसलिए आपको बेसिकली प्रेजेंटेबल बन के जाना है। जितना आप प्रेजेंटेबल बन के जाओगे उतना उनका लॉजिक क्लियर है कि देखो as big fours, as the best CA firms in the country and globally, we are dealing with global clients. We want employees who are presentable. We are employees who can basically represent the firm in front of the global clients. तो क्या आप खुद को असेस कीजिएगा,
आप जब जाने वाले रहोगे इंटरव्यू के लिए, आप खुद आईने में खुद को असेस करना, आर यू समबडी हु कैन रिप्रेजेंट द बिग फोर इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। अगर आंसर नहीं है, देन इन दैट केस यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, विच इज वेरी वेरी निग्लेक्टेड, बिकॉज इसके बारे में कभी हमें सिखाया नहीं गया है भाई, ना स्कूल में सिखाया ना कॉलेज में सिखाया। ठीक है, तो इन दैट केस ये हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, एंड इस चक्कर में बच्चों आपकी इतनी अच्छी जॉब चली जाती है। पॉइंट नंबर 2, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ईवाई के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, क्या आपको ईवाई का फुल फॉर्म पता है? आप पीडब्ल्यूसी के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्या आपको पीडब्ल्यूसी का फुल फॉर्म पता है? क्या आपको हिस्ट्री पता है उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो ऑर्गेनाइजेशन कब इंडिया में आया, वो ऑर्गेनाइजेशन कब इनकॉर्पोरेट हुआ है? ठीक है, व्हाट आर द वेरियस सर्विसेज दैट एज अ बिग फोर वी आर प्रोवाइडिंग, बराबर ना? तो देयरफॉर बच्चों ये चीज आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, आप कृपया करके इसको अच्छे से करके जाइएगा। द रीजन इज दैट कहीं ना कहीं अगर ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, देन इन दैट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके जुड़ रहे हैं, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन पता ही नहीं है। ठीक है, देयरफॉर ये आपका होमवर्क है, आपको ये अच्छे से करके जाना है बिफोर द इंटरव्यू। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, अब बात करते हैं टेक्निकल राउंड में। मैंने आपको बताया था, यद्यपि कदापि आपने अगर स्टैट ऑडिट के लिए अप्लाई किया, बराबर ना, तो आपको क्या क्या रिवाइज करके जाना चाहिए? यू शुड रिवाइज द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, you should revise the review standards, you should revise the other assurance standard and related services। इनको आपको रिवाइज करके जाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग बी वर्बैटम, बट एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, आपको इन डेज का ज्ञान होना चाहिए। देखो, बिग फोर के सारे क्लाइंट्स, all the clients who are there, everybody is usually a listed entity or a Fortune 500 कंपनी। ठीक है, तो या तो उनके यहाँ पे ग्लोबली तो IFRS चल रहा है, इंडिया में इंडेस चल रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर केवल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ज्ञान पे इंटरव्यू देने मत जाना बिग फोर का, आपको इंडेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सर मैं तो इंटर क्लियर हुआ, अब भी मेरे को तो इंडेस का ज्ञान ही नहीं है। अरे जाना बेटा, जाना यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो अवेलेबल हैं यार, कितने सारे वीडियो मिल जाएंगे, देख लो डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडेस। ये बेसिक तो जान ले लो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडेस में फर्क क्या है भाई, ये तो तुम्हें पूछा ही जा सकता है ना यार। ठीक है, अगर तुम्हें ये भी नहीं आता है तो बेटा कम अगेन। ठीक है, हाँ, उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, द फंडा इज दैट आपको प्रेजेंट करना है कि आपको भाई प्रैक्टिकली आपने भले ऑडिट किया नहीं है, बट फिर भी आप कर सकते हो, आपको एटलीस्ट टर्मिनोलॉजीज पता है कि ये क्या है, ये आपको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने टैक्सेशन डिपार्टमेंट में अगर आपने अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है अमेंडमेंट्स तो आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। कोई रीसेंट केस लॉ आया होगा, वो आपको पढ़ के जाना चाहिए उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, बराबर ना? टीडीएस के रेट्स हो गए, ये बेसिक ज्ञान आपको टेक्निकल राउंड में पूछा जा सकता है व्हेन इट कम्स टू द टैक्सेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैंने आपको, अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने लिखा है प्रिपेयर आंसर्स। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको कहां मिलने वाला है? ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है, ऑडिट विद आकाश पी नाम से आना, ऑडिट विद आकाश पी ये चैनल है, इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये इस चैनल के ऊपर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा। ठीक है, हाँ बच्चों, दो सुनना केयरफुली। अब मैंने लिखा है प्रिपेयर आंसर्स टू बेसिक क्वेश्चंस। अब ये क्या है, सुनना केयरफुली। दोस्तों, कई बार पता है हमें ऐसा लगता है जब हमें पूछा जाएगा ना, कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर सेल्फ। मैं अगर आपको पूछूं, इमेजिन कीजिए आप इस इंटरव्यू में, तो सपोज कीजिए आपका नाम रोहित है और मैं इंटरव्यूअर हूं, मैं आपको रोहित कैन यू प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, एंड आप बोल रहे हो कि आई एम अ सीए स्टूडेंट, आई हैव डन माई सीए, आई वर्क वेरी हार्ड, आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ऐसे ऐसे आपने वेग आंसर दिए, आपने ऐसे ऑब्वियस आंसर दिए। ठीक है, तो बेटा गई भैंस पानी में। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, आप इन बेसिक सवाल, ठीक है, बेसिक सवालों के ना कुछ जवाब है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उन बेसिक सवालों के जवाब रेडी करके जाइएगा। समझ रहे हो? सिंपली गूगल करो बेस्ट आंसर टू व्हाट डू यू नो, कैन यू एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, बेस्ट आंसर। तो इन दैट केस फिर आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे गूगल पे। ठीक है, तो वैसे आंसर्स प्रिपेयर करके जाइएगा। लिटरली बता रहा हूं, आपने अगर सिंपल गूगल किया, ठीक है, क्वेश्चंस आस्क्ड इन बिग फोर इंटरव्यू, बस। ठीक है, तो आपको 20 क्वेश्चंस की लिस्ट मिलेगी, वो 20 क्वेश्चंस की लिस्ट के 20 आंसर्स आप रेडी करके जाओ और प्रिपेयर करके जाओ अपने दिमाग में कि भाई ये क्वेश्चन आने वाला है, मैं आंसर देना। नॉट रट्टा पोपट मुफ्त नहीं देने का है, रट्टा पोपट जैसे मत देना, बट से इट इन अ कन्वर्सेशनल टोन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे आपके लिए दिए। वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years,
व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, योर अप्रोच टू वर्क लाइफ बैलेंस। देखो आप और मैं दोनों जानते हैं कि बिग फोर के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत डिफिकल्ट है, बराबर ना। तो बिग फोर जानना चाहते हैं कि क्या आप ऐसे व्यक्ति हो जो बेसिकली क्या काम को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, आर यू समबडी हु विल बेसिकली वी विलिंग फॉर लेट सिटिंग के लिए आप विलिंग हो कि नहीं, ये आपसे वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो उन सारे सवालों के जवाब आप पहले ही प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला आपको, वेयर डू यू से व्हाट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, बराबर ना। यहां पे और एक क्वेश्चन में लिख देता हूं जो मुझे अब भी याद आया, एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, बराबर ना, एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ। ये सवाल बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन पता है जब कोई सामने पूछे तो हम लोग यार दंग रह जाता है, क्योंकि आज तक इसने पूछा ही नहीं है है ना। ओके, उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट ट्रेट लिखा है, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट एंड हम्बल एट द सेम टाइम। ये समझना लॉजिक क्या है इसका। देखो दोस्तों, बिग फोर में आपको बड़ी टीम के साथ काम करना है, ठीक है। तो जब बड़ी टीम के साथ काम करोगे तो ईगो क्लैशेस आएंगे, है कि नहीं, बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको हम्बल हो कि नहीं ये वो लोग आपको चेक करेंगे। एंड दूसरी चीज, आपको आपका पॉइंट पुट अप करना आना चाहिए। फॉर दैट यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस। तो आपको कॉन्फिडेंट भी शो करना है और हम्बलनेस भी शो करना है। ऐसा मत शो करना कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता है बिग फोर मिले कि नहीं मिले, अपन तो जिंदा रह लेंगे, ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो लोग तुम्हें दरवाजा दिखा देंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है मॉक इंटरव्यूज के, ठीक है। वो मॉक इंटरव्यूज देखिए, सिंपली डालो मॉक इंटरव्यू बिग फोर, ठीक है, तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जिन्होंने इंटरव्यूज लिए हैं स्टूडेंट्स के, तो उनको सुनना, उनको देखना, इससे भी आपको और अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप बचपन से जो ये वीडियो देख रहा ना, कई बच्चे होंगे सर मैं तो 99% ठोकते आया हूं बचपन से। फर्स्ट स्टैंडर्ड 90%, सेकेंड स्टैंडर्ड 91, थर्ड स्टैंडर्ड 93, 10th स्टैंडर्ड 99%। बेटा घर पे रखो तुम्हारा 99%, बिग फोर में आने वाला हर व्यक्ति 99% है भाई, ठीक है। कृपया करके इसके बारे में जो आपने चीजें रेज्यूमे में डाली हैं, सुनना केयरफुली, जो चीजें आपने रेज्यूमे में डाली हैं उन चीजों के बारे में बढ़ा चढ़ा के मत बोलिएगा। वो बंदा पढ़ रहा है, वो इंटरव्यूअर पढ़ रहा है कि आपने क्या लिखा है रेज्यूमे, बराबर ना। आप रेज्यूमे वाली चीजें बार बार बताओगे तो वो बंदा इरिटेट हो जाएगा। बिग फोर्स वांट समबडी हु इज एन ऑलराउंडर, ठीक है। क्या आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, क्या आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे हो, क्या आपने डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, क्या आपने बेसिकली क्या आपका कॉलेज का कोई इवेंट मैनेज किया है, स्कूल का कोई इवेंट मैनेज किया है, क्या आपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, क्या आपको सिंगिंग आती है, क्या आपको बेसिकली व्हाट आर योर हॉबीज। दे वांट टू अंडरस्टैंड यू एज अ पर्सन, ठीक है। कि एंड आपके लाइफ में सिर्फ काम और पढ़ाई ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। दे आर लुकिंग मेजरली फॉर अ बिग फोर। सी इंटरव्यू जो होते हैं ना वो बोर हो चुके हैं, ठीक है, बोरिंग लोगों को देख देख के, ठीक है। इसलिए आपने अगर उस इंटरव्यू में थोड़ा हंसी मजाक ले आने की ट्राई की, थोड़े आप एज अ पर्सन आप कैसे हो वो बताने की ट्राई की, आपने आपके हॉबीज बताया, और फेंकने का नहीं है, फेंकने का नहीं। मैं और एक पॉइंट लिख देता हूं, डू नॉट लाई, ये भी लिख देता हूं मैं, डू नॉट लाई। एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग। ये तो इतना ये बेसिक झूठ है जो हर हिंदुस्तानी कहता है। हर इंडियन बच्चों इंटरव्यू में जाता है, आपको पूछता है व्हाट इज योर हॉबी, रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। आपको पूछा जाएगा आज की हेडिंग बताओ, हेडलाइन बताओ, ठीक है। हाँ, तो कृपया करें फेकम फाक मत करना, ठीक है। जो सच है तो सच बताइएगा, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपने बोला भरतनाट्यम आता है तो आपको भरतनाट्यम करने को बोलेंगे, ऐसा नहीं है। बट फिर भी पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड इज दैट कि जहां बेसिकली फेकम फाक मत करना, वो लोग पकड़ लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। सर आई एम अ स्टार्टअप एंथुजियास्ट, अरे ओ स्टार्टअप एंथुजियास्ट, ठीक है। कृपया करके भारी भरकम जार्गन्स, भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करने से वो लोग बेसिकली कभी भी वो लोग इंप्रेस नहीं होने वाले, इतना समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक सो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए बच्चों, ठीक है। ये सारे लिंक्स भी मैंने आपको यहां पे प्रोवाइड करा दिए बच्चों इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दीज, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दीज चैनल्स सो दैट यू आर ऑलवेज स्टेइंग अपडेटेड विद ऑल दीज काइंड ऑफ वीडियोस, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं कि गाइज बिग फोर जो है, बिग फोर एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट मी इट इज द बेस्ट वे।
अगर आप एक ऐसे बेस्ट वे टू बेसिकली रिफाइन योर करियर, इट इज द बेस्ट वे टू रीडिफाइन योर करियर, इट इज द बेस्ट वे टू बेसिकली ट्रांसफॉर्म योर एंटायर लाइफ. तो my wishes with all of you, I hope that all of you guys get into these organizations as soon as possible. एंड ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, दिल से वीडियो बनाई है, सारे के सारे एंगल्स को याद रखते हुए. सो आई होप आपको ये वीडियो में अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करना, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए इट इज द ओनली मोटिवेशन दैट इज देयर. ठीक है, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों का जरूर शेयर करना जो बेसिकली अभी आर्टिकलशिप के बाद इंटरव्यू के लिए, आर्टिकलशिप के लिए जाने वाले हैं या फिर आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद सीए हो जाएंगे और बेसिकली वो लोग अगर बिग फोर में एंट्री चाहते हैं तो दिस वीडियो विल बी वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर देयर लाइफ जर्नी. ठीक है, दिस इज आकाश पेडनेकर साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर.